सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। सनातन धर्म में हर तिथि का अधिक महत्व है। इस प्रकार पूर्णिमा तिथि को भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही गंगा स्नान और दान करने का भी विधान है। धार्मिक मान्यता है कि इन कार्यों को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। कार्तिक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है और उनके भव्य स्वागत के लिए दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था, क्योंकि राक्षस ने तीनों लोकों पर आतंक मचा रखा था। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन गुरु नानक जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और ध्यान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 16 नवंबर को देर रात्रि को 2:58 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर्व 15 नवंबर को मनाई जाएगी। जरूर करें ये कार्य। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना करें। साथ ही प्रिय भोग अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान भी करना चाहिए। मान्यता है कि स्नान करने से पापों का नाश होता है। चंद्र देव की पूजा अर्चना करने का विधान है। उपासना करने के बाद श्रद्धा अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी को गंध, पुष्प, फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। फल और मिठाई समेत चीजों का भोग लगाएं। व्रत कथा का पाठ करें। गरीब लोगों में दान करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मयदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान
शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।